हमारे आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, यू आर हार्टली वेलकम। आपका हमारे इस शिक्षण अधिगम केंद्र के इस शिक्षण सत्र में, इस तकनीकी सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आपसे अपेक्षा है कि ऑनलाइन असेसमेंट यूजिंग गूगल टूल्स, जो आपका एक्सपर्टाइज है, उस एक्सपर्टाइज से हमें अवगत कराएं और हमें ऑनलाइन असेसमेंट को किस तरह से हम गूगल टूल्स के माध्यम से कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय दीपक मिश्रा जी। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो क्या होते हैं और इतने सारे अवेलेबल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स में से गूगल क्लासरूम को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन टीचिंग में। तो गूगल क्लासरूम को हमने देखा कि हम उसमें कैसे मटेरियल शेयर कर सकते हैं, कैसे असेसमेंट असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं। तो अब असाइनमेंट्स और ऑनलाइन असेसमेंट को ही कंटिन्यू करते हैं। सो गूगल क्लासरूम ये एजेंडा था हमारा। सो ओवरऑल एजेंडा हमने ये तय किया था कि हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल गूगल क्लासरूम से हमने शुरू किया और गूगल क्लासरूम में पहले मटेरियल शेयर किया, फिर असाइनमेंट किया। तो ऑनलाइन असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, दो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं ऑनलाइन असेसमेंट में। एक तो ऑनलाइन असाइनमेंट और एक एमसीक्यू क्विज़। तो ऑनलाइन असाइनमेंट हमने कल देखा कि हम कैसे ऑनलाइन असाइनमेंट गूगल क्लासरूम के थ्रू ले सकते हैं, और उसमें हमने रूब्रिक असाइनमेंट को भी ट्राई किया कि रूब्रिक अगर हमें असाइनमेंट लेना है तो उसको भी हम ले सकते हैं। राइट, ये तो था अब ऑनलाइन असाइनमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन एमसीक्यूज और क्विज को हम कैसे ले सकते हैं। राइट, तो अगर हम स्वयं की थर्ड क्वाड्रेंट अप्रोच को देखें, तो थर्ड क्वाड्रेंट अप्रोच इन्हीं दो असेसमेंट के बारे में कहा गया है। थर्ड क्वाड्रेंट अप्रोच ऑफ स्वयं में ऑनलाइन असाइनमेंट एंड एमसीक्यू। तो स्वयं की जो थर्ड क्वाड्रेंट अप्रोच है, दो ही कंपोनेंट थर्ड में कहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहा गया है डिस्कशन फोरम। तो डिस्कशन फोरम इज एज इक्वल टू वी आर यूजिंग गूगल ग्रुप। गूगल ग्रुप जो हम यूज करते हैं, सेम थिंग इन स्वयं, जो डिस्कशन फोरम की हम बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट अप्रोच ऑफ स्वयं। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने 50% थर्ड क्वाड्रेंट भी कवर कर लिया, जिसमें ऑनलाइन असाइनमेंट देख लिया। फोर्थ के बाद उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं एमसीक्यू क्विज़। कैसे कर सकते हैं हम गूगल फॉर्म को लेकर। अदरवाइज क्विज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। अगर मुझे सिर्फ क्विज को ही देखना है, तो आप यहाँ देखिए, जस्ट लुक, एक जो मैंने सिलेक्ट किया है कुछ पोर्शन, अगर आप इस पे देखें तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास में। क्विज को कर सकता हूँ, एमसीक्यू में जनरेट कर सकता हूँ, बहुत सारी ऑप्शंस हैं मेरे पास। उसमें से सबसे पहली ऑप्शन है, और मुझे लगता है हम सब उससे ऑलरेडी फेमिलियर हैं, गूगल फॉर्म। सबसे पहला, बहुत ही बिगिनिंग और बहुत ही अच्छा सरल तरीके से यूज होने वाला गूगल फॉर्म हम सब यूज करते हैं। राइट, तो ऐसे ही एमसीक्यू जनरेट करने के हमारे पास और बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हॉटपॉट, क्विज़िज, स्कोरेटिव, टेस्ट मोड, प्रोफ क्विज, और नूडल में क्विज होता है इनसाइड, एक काहूट है, बहुत और बहुत सारे मैंने लिखे नहीं होंगे शायद यहाँ पर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं एमसीक्यू बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर आज गूगल टूल की बात कर रहे हैं, तो मीन्स गूगल रिलेटेड एमसीक्यू ही अभी हम देखेंगे। अदरवाइज बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास एमसीक्यूज जनरेट करने की। राइट, सो गूगल फॉर्म बेसिकली होता क्या है? सो गूगल फॉर्म को हम गूगल ड्राइव के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के थ्रू यहाँ से यू कैन सी गूगल फॉर्म, ये एक ऑप्शन है, ब्लैंक फॉर्म और टेम्पलेट। न्यू में गए और गूगल फॉर्म। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं गूगल टूल को लेकर, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड। थोड़ा सा इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं, बट तब हम फिर गूगल फॉर्म पे भी चलेंगे। सो गूगल डॉक
एज इक्वल टू हमारा जो हम MS वर्ड यूज करते हैं, और गूगल शीट इज इक्वल टू MS एक्सेल यूज करते हैं, और गूगल स्लाइड इज इक्वल टू हम पावर पॉइंट यूज करते हैं। सो सेम है ये। डिफरेंस क्या है कि वो हम ऑफलाइन यूज करते हैं, ये हम ऑनलाइन यूज करते हैं। सो ऑनलाइन में जब ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हम यूज करेंगे तो हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट क्या है? सपोज हमें एक ग्रुप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। लेट्स से हम 8 लोगों का ग्रुप है और 8 को मिलकर एक एक ग्रुप है 8 का, और उसको हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है। अगर वो ऑफलाइन मोड में होता तो हमें एक जगह बैठ कर डिस्कस करके तब हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक बनाते। बट ऑनलाइन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक स्लाइड, गूगल स्लाइड शेयर कर दूंगा, और जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैं ये स्लाइड यहाँ से आप देखिए शेयर कर दूंगा। तो मेरे 8 मेंबर्स वो किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड, और 8 के 8 मेंबर हम एट ए टाइम एक ही स्लाइड पर काम कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड पर, और हर कोई देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है। राइट? लाइव वर्क हम कर सकते हैं इस पर, गूगल स्लाइड्स पर, या गूगल शीट कहें या गूगल डॉक कहें। राइट? तो इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे ही गूगल डॉक की मैं अगर बात करूं, तो इज इक्वल टू MS वर्ड। इसका बेनिफिट क्या है? जस्ट एग्जांपल कि मुझे अगर कोई रिसर्च पेपर लिखना है, और रिसर्च पेपर लिखने के लिए तकरीबन 6 से 8 महीने तो लग ही जाते हैं, या कम टाइम भी हो सकता है। तो जस्ट इमेजिन कि मुझे एक रिसर्च पेपर लिखते समय कितने वर्जन्स मेरे बन जाते हैं। मैं एक वर्जन, एक ड्राफ्ट करता हूँ इस पेपर, किसी को भेजता हूँ या अपने सुपरवाइजर को भेजता हूँ, वो वेरीफाई करते हैं, कमेंट करके वापस देते हैं, फिर नया वर्जन फिर भेजता हूँ, फिर आता है। तो ऐसे बहुत सारा ईमेल चेन कोरस्पॉन्डेंस होता रहता है एक ही पेपर को लेकर, और बहुत सारे वर्जन्स क्रिएट हो जाते हैं मेरे पास उस फाइल के। तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं गूगल डॉक के थ्रू। एक ही वर्जन मेरा रहेगा, और दूसरा, इतनी सारी ईमेल जो हम एक्सचेंज करते हैं आपस में, उससे मेरा गूगल ड्राइव का, या कोई भी हम फाइल, वर्ड, एक्सेल या PPT, कोई भी हाँ, जब हम एक दूसरे को शेयर करते हैं फॉर कमेंट्स, राइट, तो उससे हो क्या रहा है कि मेरी गूगल ड्राइव का स्टोरेज भी कंज्यूम हो रहा है, और जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ उसका भी गूगल ड्राइव का स्टोरेज कंज्यूम हो रहा है। तो उसको इग्नोर करने के लिए हम अगर गूगल शीट और स्लाइड का यूज करें, देन जो साइज है, ईमेल में कोई अटैचमेंट नहीं जाएगा। लेट्स से मैं अगर गूगल डॉक अपने सुपरवाइजर को भेजता हूँ तो उनको कोई अटैचमेंट नहीं जाएगा, जस्ट ए लिंक। तो उनकी गूगल ड्राइव का स्टोरेज बचा रहेगा, और एक ही वर्जन मेरा बना रहेगा। तो आप इस तरह इनको यूज कर सकते हो, गूगल डॉक, शीट एंड स्लाइड को। तो आपको बैकअप की भी टेंशन नहीं है। समटाइम अगर हम ऑफलाइन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपने सिस्टम में, और हमें उनकी बैकअप की भी टेंशन रहती है कि अगर सिस्टम कल को लैपटॉप मेरा खराब हो गया तो मैं कहाँ रखूंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट मेरा क्लाउड पे है, गूगल शीट, वर्ड वगैरह में है, तो मेरे को बैकअप की भी टेंशन नहीं है। अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो मैं वही सेम डाटा अपनी मोबाइल ऐप में भी, गूगल ड्राइव एक ऐप होती है मोबाइल में भी, उसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, लैपटॉप में भी, डेस्कटॉप में भी, कहीं पर भी अपना डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। सो गूगल ड्राइव को बेसिकली एक स्टोरेज की तरह बहुत ही अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। गूगल ड्राइव की ऐप हमारे मोबाइल में डे 1 से होती है जब हम मोबाइल बाय करते हैं। तो जो भी डाटा हम यहाँ पर पेस्ट अपलोड करते हैं, सेम हम एक्सेस कर सकते हैं वाया मोबाइल ऐप। गूगल ड्राइव की जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। राइट? तो गूगल ड्राइव, देन हम इसमें एक, देन हम बातें हैं फॉर्म पे। अब फॉर्म को हम MCQ की तरह यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे आता हूँ। अदरवाइज मेरे पास टेम्पलेट्स भी हैं, बने बनाए फॉर्म्स हैं। अगर मैं कोई बना बनाया रेडीमेड फॉर्म यहाँ से कोई पिक करना चाहूँ, यू कैन सी असेसमेंट, कोर्स इवेल्युएशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फाइंड ए टाइम, कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स भी हैं मेरे पास। मैं किसी को भी यूज अगर करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं स्क्रैच से भी एक 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 फीडबैक फॉर्म बना सकता हूँ। ये टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, आई कैन यूज दैट एज वेल। और एक स्क्रैच से भी बना सकता हूँ। तो एक स्क्रैच से कैसे बनाना है वो देखते हैं। गूगल फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म, राइट। तो अब मेरे पास ये एक ब्लैंक फॉर्म आ गया। राइट? अब मुझे एक MCQ बनाना है यहाँ पर।
तो एमसीक्यू बनाने के लिए मैं एक एमसीक्यू, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इस गूगल फॉर्म से थोड़े बहुत तो परिचित होंगे, आप जानते होंगे इसको। तो थोड़ा मैं एडवांस तरीके, आप कुछ टेक्निक इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। सो क्विकली एक व्यू कर लेते हैं कि मुझे क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं गूगल फॉर्म में, राइट। सो गूगल फॉर्म में मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए वेयर आई एम हियर, सो सबसे पहले सेटिंग में जाके, क्विज में जाके मुझे मेक ए क्विज ऑप्शन को इनेबल करना होगा, तब ये एक क्विज बन जाएगी। सेटिंग में क्विज के अंदर मेक ए क्विज, राइट। और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इमीडिएट मुझे स्टूडेंट को ग्रेड रिलीज करने, और मैं बाद में लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, राइट। तो कुछ और ऑप्शंस हैं, आई कैन डू इट और लीव इट। और सेटिंग में यहाँ पर एक और ऑप्शन है जर्नल में, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। एक वैलिड ईमेल एड्रेस से रिप्लाई आया, आई थिंक इसको इनेबल करना बहुत जरूरी है, राइट। सो मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स और एडिट और ये परमिशन नहीं दे रहा, एंड सेव। तो ये मैंने एक एमसीक्यू की सेटिंग इनेबल कर दी यहाँ पर। अब पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लूंगा। पहला क्वेश्चन लेट्स से व्हाट इज, वही जनरल क्वेश्चन जो अक्सर लिखा जाता है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। तो पहला ऑप्शन में दिल्ली, और दिल्ली, दिल्ली, राइट। अब मैंने 4 ऑप्शन दिए। अब यहाँ पर ऑप्शन है मेरे पास आंसर की, तो मैं आंसर की पे आता हूँ। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है मैं उसको मार्क करता हूँ और उसका पॉइंट सेट कर दूंगा। यहाँ पर कितने पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है, लेट्स से 1 पॉइंट एंड डन, राइट। और उसको मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड, यानी कि मैंडेटरी फील्ड रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ ये 3 डॉट्स में देख रहे हूँ, इनको मैं क्लिक करता हूँ, तो कुछ डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना चाहूँ, सो आई कैन पुट इट हियर डिस्क्रिप्शन और हियर। सो कुछ भी मैं अगर रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहता हूँ, तो आई कैन पुट इट हियर। और एक फीडबैक ऑप्शन भी होता है, ऐड आंसर फीडबैक। जब मैं आंसर की डिफाइन कर रहा हूँ, तो वहां पर ऐड आंसर फीडबैक, इनकरेक्ट के लिए क्या फीडबैक होगा, करेक्ट के लिए क्या फीडबैक होगा। तो मैं यहाँ पर भी दे सकता हूँ, इनकरेक्ट के लिए आई कैन से कि ट्राई अगेन, और करेक्ट आंसर के लिए मैं कह सकता हूँ कि वेल डन, राइट। या कोई अटैचमेंट देना चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ, जैसे इनकरेक्ट किसी का है, ट्राई अगेन, और मैं उसकी हेल्प के लिए कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसको और ब्रीफ मुझे करना है। इट डज नॉट मीन कि बस मैंने इतना कह दिया कि आपका आंसर इनकरेक्ट है, नहीं। उसको अगर मुझे सुधारना है, कुछ और नॉलेज स्टूडेंट को देनी है कि आपका आंसर इनकरेक्ट क्यों है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर हाइपरलिंक्स और कुछ वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कि इन वीडियो को जाइए, यू विल अंडरस्टैंड कि ये करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इस स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, राइट। सो ये फीडबैक्स, तो एक क्वेश्चन मेरा ऐसे बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन मुझे अगेन यहाँ से एक और क्वेश्चन में ऐड क्वेश्चन कर दूं तो बन जाएगा, या एक और ऑप्शन होती है मेरे पास, यहाँ पे डुप्लीकेट। आप देखिए डुप्लीकेट, यानी कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और थोड़ी बहुत एडिटिंग के बाद उसको मैं मॉडिफाई कर पाऊँ, या एक नया क्वेश्चन यहाँ से ले सकता हूँ, या एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, लेट्स से सेक्शन 2, कि एक पेज पर एक ही क्वेश्चन दिखे। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, या एक पेज पर 2 क्वेश्चन दिखे, तो उसके लिए मुझे ये सेक्शन ऐड करने होंगे कि एक पेज पर एक क्वेश्चन दिखे, राइट। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, ओके, प्लस करके यहाँ पर, तो यही अगेन सेम पैटर्न से यहाँ पर क्वेश्चन होगा, फिर 4 ऑप्शन होंगी, आंसर की डिफाइन करूंगा, तो सेम लाइक दैट। सो मैं आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकता हूँ। यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है मेरे पास, मुझे इस क्वेश्चन को क्या बनाना है। सो एमसीक्यू बनाना है तो ऑफ कोर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समटाइम अगर मुझे चेक बॉक्स भी लेना है तो वो भी मेरे पास है, ड्रॉप डाउन भी मेरे ऑप्शन मेरे पास है, कुछ अपलोड करवाना है डॉक्यूमेंट एमसीक्यू के साथ वो भी मैं करवा सकता हूँ। बट जनरली जब हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो आई थिंक सिर्फ
मल्टीपल चॉइस की ही बात करते हैं, या अगर कोई आपको सब्जेक्टिव किसी क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्टिव चाहिए तो आप ये पैराग्राफ ऑप्शन भी दे सकते हैं। लाइक ऐसे कि ब्रीफ अबाउट प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, कुछ भी अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो मुझे इसमें पैराग्राफ ले लूंगा, स्टूडेंट टाइप कर पाए यहाँ पर एक लॉन्ग पैराग्राफ। सो ऐसे सब्जेक्टिव भी मैं इसको बना सकता हूँ, बट सब्जेक्टिव ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगा, फिर मुझे उसको मैनुअली पढ़ के उसको नंबर देने होंगे। राइट राइट तो एमसीक्यू फाइल अपलोड से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जनरली हम एमसीक्यू ही फॉलो, मल्टीपल चॉइस ही फॉलो करते हैं जब हमें गूगल फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये तो गूगल फॉर्म, और मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सबको इतना तो मुझे लगता है पहले से ही अवेयरनेस है, आप सभी, क्योंकि गूगल फॉर्म सभी यूज करते आ रहे हैं। कैसे बनाते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, जनरली ज्यादातर मैंने देखा है रिसर्च स्कॉलर्स इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरीज जो बनाते हैं गूगल फॉर्म का बहुत यूज करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छे से ये हेल्प में आ सकता है हमारी एमसीक्यू और कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैं जैसे ये वाले ऑप्शंस है मेरे पास, गूगल शीट या स्लाइड डेक से मैं गूगल शीट भी इनेबल कर सकता हूँ कि एक गूगल शीट में क्रिएट करूँ और अपने 30-40 स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूं कि हम, मुझे आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और इलेक्टिव की चॉइस, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं एक गूगल शीट भी स्कूल के साथ शेयर कर सकता हूँ। बट ड्रॉबैक क्या रहेगा गूगल शीट में, गूगल शीट से क्या होगा कि सबको सबकी इंफॉर्मेशन विजिबल रहेगी और किसी स्टूडेंट किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन में एडिट भी कर सकता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए गूगल फॉर्म एक गुड चॉइस है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, कि आप एक गूगल फॉर्म बना लें उन्हीं फील्ड का, नाम, एड्रेस, जो भी हम फील्ड चाहते हैं, तो इससे डाटा की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी और एज ए टीचर ओनली आई कैन सी दिस रिस्पॉन्स, और कोई नहीं देख सकता। राइट, सो एक गूगल फॉर्म एक अल्टरनेट है, विजिबिलिटी सबको ना हो, सिर्फ मैं ही देख पाऊँ। राइट, और एमसीक्यू में तो ऑफ कोर्स ये है ही। सो नाउ लेट आई एम अज्यूमिंग एवरीवन इज फेमिलियर विद द एमसीक्यू। अब थोड़ा एडवांस हम बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि इसको थोड़ा और एडवांस हम कैसे इस्तेमाल किया जाए। राइट, लेट्स से मैंने एमसीक्यू बनाया, एमसीक्यू बनाने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैंने 10 या 20 या 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू के बनाए और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो जो स्टूडेंट, लेट्स से 10 क्वेश्चन थे और 10 में से 8 जिनके करेक्ट आंसर हैं, सपोज 80% जो स्कोर करेंगे वो मेरे पास स्टूडेंट होंगे और उनको इमीडिएट एक ई सर्टिफिकेट इशू हो जाए विद स्कोर कार्ड, जिसपे सब कुछ मेंशन हो सर्टिफिकेट पे कि आपके इतने स्कोर हैं, ये सर्टिफिकेट आईडी है, विथ बेस्ड ऑन माय कंडीशन। कंडीशन क्या है कि पास मार्क, तो पास मार्क वो मैं डिसाइड करूंगा कितने होने चाहिए। तो ऑटोमेटिक सिस्टम से क्विज के साथ एक सर्टिफिकेट इशू हो जाए, एक ई सर्टिफिकेट। ये थोड़ा अब हम देखते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे इशू कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा। सो जब मेरा एमसीक्यू बन जाए, मैं आपको अभी गूगल फॉर्म का लिंक भेजने वाला हूँ, आप 2 ही क्वेश्चन है उसमें, उनको जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सो मैंने क्या कंडीशन लगाई है 2 क्वेश्चंस में, 50% की एक भी करेक्ट होगा तो वो पास है मेरे लिए और उसका सर्टिफिकेट इशू हो जाए, अगर दोनों इनकरेक्ट होंगे तो सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। तो ये मैंने एक कंडीशन यहाँ पर लगा रखी है और एक सेटिंग कर रखी है। सो पहले आपको मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, आप सर्टिफिकेट देखिए, आपको आएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कि उसको कैसे बना सकते हैं ई सर्टिफिकेट गूगल फॉर्म के साथ, गूगल क्विज के साथ मैं कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सो मैं भी एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। सो शेयर करने के लिए मुझे क्या करना है, जब आपका क्विज बन जाए, राइट, वंस योर क्विज इज रेडी, देन सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन है इस फॉर्म को शेयर करने के। वो ऑप्शंस क्या है, पहला 1-to-1 वाया ईमेल। तो अगर मुझे लिमिटेड 10 या 15 या 20 लोगों को मुझे अपना एमसीक्यू भेजना है तो उसके लिए मेरे पास उन सबकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। जैसे 1-to-1 ईमेल में भेज रहा हूँ तो उनको ये फॉर्म
एज ए लिंक चला जाएगा उनकी ईमेल पर और वो इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है वाया यूआरएल। तो जहां मुझे अपनी ऑडियंस का नहीं पता है, ना मेरे पास ईमेल आईडी और ना ही मुझे पता है कि कितनों के पास मुझे इसको भेजना है, देन आई थिंक यूआरएल इज द गुड ऑप्शन। आप यूआरएल के थ्रू जिसके पास भी वो लिंक होगा वो इसको अटेम्प्ट कर पाएगा। तीसरा ऑप्शन होता है वाया एम्बेडेड कोड। तो एम्बेडेड कोड बेसिकली हम जब एलएमएस पे काम कर रहे होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे उन पर काम कर रहे होते हैं, तो एम्बेडेड कोड से फायदा क्या होगा कि ये जो एमसीक्यू है, ओनली दैट एमसीक्यू, ये एक फ्रेम की तरह है, एक फ्रेम की तरह मेरे प्लेटफॉर्म में फिट हो जाएगा। देन इट्स लुक लाइक कि ये मेरे प्लेटफॉर्म का ही पार्ट है। सो वो यूआरएल पे क्लिक करके रिडायरेक्ट नहीं होगा कि एक अनदर वेब पेज ओपन हो जाए। तो विद इन प्लेटफॉर्म में उसको यूज कर पाऊंगा। सो प्रैक्टिकली जब हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, एम्बेडेड कोड का यूज आई थिंक तब आपको समझ में आ जाएगा। बट एम्बेडेड कोड बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा जब आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। तो अभी यहाँ मैं यूआरएल से काम चलाता हूँ। ओके, यूआरएल को छोटा कर लेता हूँ, छोटा यूआरएल और कॉपी। आपको मैं चैट पे यूआरएल दे रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। हेयर आई कैन सी 88 पार्टिसिपेंट्स हैं हम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पे आप क्लिक कीजिए। सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, हार्डली इट विल टेक 10 सेकेंड। सबमिट कीजिए। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, अपने इनबॉक्स में जाइएगा, आपके इनबॉक्स में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पहले जस्ट चेक इट, आफ्टर दैट आई लेट यू नो कि वो सर्टिफिकेट सिस्टम से कैसे हमें जनरेट करना है, राइट। जस्ट चेक इट। आप अपने सबमिट कीजिए और अपने इनबॉक्स पे आइए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। दोज हु डन, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा यू डिड इट। तो मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने सबमिट कहाँ कहाँ पर हो चुका है ये। कि 25 पार्टिसिपेंट्स में देख सकता हूँ आपने सबमिट कर दिया है फॉर्म। अब बढ़ते नंबर बहुत 30 हो चुके हैं। 32 32 पार्टिसिपेंट्स ने उसको सबमिट कर दिया है। जैसे आप सबमिट करें, अपना इनबॉक्स चेक कीजिएगा, आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा। 34 हैज सबमिटेड, 35 6 काउंट बढ़ रहा है, वेरी ग्रेट, गुड। 40 41 great, 44 participants submitted. Done. 48 had submitted. I can see 54 submitted. Great. Certificate received. Yes, received. Yeah, I can see you received the certificate. Chat box में बहुत सारे replies आ रहे हैं. You received the certificate. और एज ए टीचर आई कैन सी एज वेल कि मैंने किन किन को सर्टिफिकेट किस आईडी के साथ इशू किया है, वो कंट्रोल भी मेरे पास है, राइट। तो अभी ऑलमोस्ट 62 पार्टिसिपेंट्स ने सबमिट कर दिया है फॉर्म को। 62 इज अ ग्रेट नंबर, वेरी गुड।
सो नाउ कम बैक टू दी माई स्क्रीन, प्लीज वापस मेरे स्क्रीन पे आइए अब। राइट, कम बैक टू द माई स्क्रीन। अब आपको रिपोर्ट्स वगैरह कैसे देखते हैं, कैसे किया, इसको दिखाता हूँ आपको। तो 63 पार्टिसिपेंट्स ने इस गूगल फॉर्म को सबमिट किया। अब मुझे ये कैसे पता लगता है? 64 फिर काउंटिंग इंक्रीजिंग, 65 काउंट बढ़ रहा है। 65 पार्टिसिपेंट्स ने इसको सबमिट कर दिया है इस एमसीक्यू क्विज को। 65 सर्टिफिकेट। अब मैंने सर्टिफिकेट कितने इशू किए? ठीक है, 66, 67। राइट, अब सर्टिफिकेट, अब आते हैं रिपोर्टिंग पार्ट पर आते हैं कि अगर वो एमसीक्यू है उसका क्वेश्चन कैसे देखना और सर्टिफिकेट कैसे करना। अब रिपोर्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी, जब आप एमसीक्यू बनाते हैं तो एमसीक्यू के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन है क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स मुझे देखने के लिए कि इस क्वेश्चन के अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स कितने आए हैं, तो मुझे रिस्पॉन्स पे सिलेक्ट करना है। राइट, रिस्पॉन्स पर मैं यहाँ पर ग्राफिक वे में प्रेजेंटेशन देख सकता हूँ। जैसे कि ये क्विज है, टोटल रिस्पॉन्स कितने हैं? 738 रिस्पॉन्स। पुराने रिस्पॉन्स भी कुछ इसमें पड़े हैं, सो इंक्लूडिंग योर एंड पुराने दोनों मिलाकर मेरे ये 738 रिस्पॉन्स हैं यहाँ पर। सो 738 रिस्पॉन्स में से यू कैन सी कुछ एक ओवरऑल व्यू देख पा रहा हूं मैं कि एवरेज क्या है, मीडियम क्या है और रेंज क्या रही जो कि पास कर रहे हैं उसको, सब्जेक्ट को। स्कोर क्या है, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का ईमेल वाइज मेरे पास स्कोर है। राइट, सो स्कोर के सामने एक ऑप्शन है रिलीज स्कोर। तो जैसे ही मैं इस रिलीज स्कोर पे क्लिक करूंगा, व्हाट हैपन, एक ईमेल चली जाएगी सबको जिन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेट किया था। उनको ग्रेड रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने क्विज बनाई थी, अगर मुझे रिस्पॉन्स देखने हैं तो मैंने सेटिंग में यहाँ क्या इनेबल किया था। आप अगर आप एक्सक्यूज मी क्विज में सर, देखें, एक्सक्यूज यस मी प्लीज, सर, यस प्लीज। सर एक्सक्यूज मी, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए शुरू से। क्या शुरू से मैम? कितना कहाँ से? सर ये जो सर्टिफिकेट तक हम कैसे पहुंचे, जो गूगल का हमने सर्टिफिकेट फॉर्म अभी बना शुरू दिया, ही नहीं क्विज किया। बना दिया जी सर्टिफिकेट अभी मैंने शुरू ही नहीं किया, कैसे पहुंचे अभी बताऊंगा मैं। जी एक्सक्यूज मी सर, यस यस एक्सक्यूज मी यस। सर, ये अटेंडेंस का टाइम बढ़ा दीजिए क्योंकि हमने ये देखना है, पहले अटेंडेंस बाद में लगा देंगे प्लीज। प्लीज ऑर्गेनाइजर प्लीज। ओके, नो रिस्पांस। ओके सर, थैंक यू। चलो हम फिर अटेंडेंस पे ही सर फोकस करते हैं फिर। आप जस्ट कुछ सेकंड से क्लिक ही करना होगा आपको। अटेंडेंस कर लीजिए आपको कुछ ठीक है सेकंड सर, के लिए मैं रुक थैंक जाता यू। हूँ, आप attendance- नवनीत जी, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, you just have to click the button and कर then you can लीजिए। continue your session. I'm waiting for just for 1 minute। 1 minute में आपका। Yeah, Deepak ji, यस यस मुझे स्मॉल क्वेश्चन यस। क्वेरी। आप एमसीक्यू बनाते हैं तो उसमें जो मार्क्स है वो डिस्प्ले तो नहीं होगा अभी इमीडिएटली? सी, सेटिंग में यहाँ पर वही मैं आपको वही एग्जैक्ट वही बता रहा था मैं। क्विज में यहाँ पर ऑप्शन होती है, देखिए, रिलीज ग्रेड, इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। ओके ओके, फाइन फाइन। तो मैंने क्या किया, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, इमीडिएट भी कर सकते हो आप, यहाँ पर ऑप्शन है। राइट, तो मैंने क्या किया, लेटर। तो लेटर के लिए क्या करना है, ये ऑप्शन है मेरे पास, रिस्पॉन्स में जाके स्कोर्स के अंदर रिलीज स्कोर। तो जैसे ही मैं रिलीज स्कोर पे क्लिक करूंगा, सब पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने मेरी क्विज में पार्टिसिपेंट किया था सबको स्कोर कार्ड के साथ एक ईमेल चली जाएगी कि आपका ये स्कोर है। राइट, अगर मैंने लेटर ऑन रिव्यू किया है तो ये ईमेल सबको चला जाएगा स्कोर के साथ। कुछ और ऑप्शंस भी हैं कि कितने किसने पार्टिसिपेंट किया। और फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मेरा था, ये एमसीक्यू स्टैंड फॉर कितना करेक्ट आंसर रहा। जैसे ये फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, सो आई कैन से कि आउट ऑफ 750 638 ने इसको करेक्ट आंसर किया है। और ये ऑप्शन बी को 1.5% लोगों ने सिलेक्ट किया, ऑप्शन सी को 6.4% ने सिलेक्ट किया, ये इनकरेक्ट आंसर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को भी मैं देख सकता हूँ, दिस इज अ करेक्ट आंसर, और उसको 60.5% ने सिलेक्ट किया। सो ओवरऑल व्यू मेरे पास ये है अपने क्वेश्चंस का, पूरे एमसीक्यू का, स्कोर्स का। राइट, ये ओवरऑल व्यू। अब मुझे यही स्कोर
अगर एक्सेल में लेना है, अब इम्पोर्टेंट, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है, वो आगे सबमिट करना है रिजल्ट एग्जामिनेशन में, या कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आती है व्यू रिस्पॉन्स इन शीट। जब मैं Hello, रिस्पॉन्स, sir. यस प्लीज। Hello, sir. I am Dharmaling from Tamil Nadu, sir. यस प्लीज। Hello, sir. या Hello, sir. यू आर ऑडिबल, प्लीज टेल मी। One second, repeated. How to generate e-certificate? Google form. Please, sir. One second, sir. Not come on that. Still, please wait. Next, just in 2 minutes, and that the same thing is going to brief you how to generate the certificate. I'm coming on that in sequence way, in a sequence manner. Okay, sir. Thank you. I started the reporting part. So अब मुझे reports कैसे देखनी है? Reports के लिए here is the option व्यू रिस्पॉन्स इन शीट। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, सारा रिस्पॉन्स मेरे पास एक एक्सेल शीट में दिख जाता है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरी क्विज को 82 पार्टिसिपेंट्स ने सबमिट किया। 82 क्या ईमेल आईडी है, नाम है, स्कोर क्या है, क्या क्वेश्चन, उनके आंसर क्या, रिस्पॉन्सेज थे। ये तो वन थिंग कि मैं कंप्लीट व्यू एक्सेल, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड ऑफ कोर्स कर सकते हैं, डाउनलोड एज एमएस एक्सेल, तो उसको आप जैसे चाहे प्ले कर सकते हैं, एक्सेल में आप जैसे चाहे प्ले कर सकते हैं, राइट। ओके, सो ये एक रिपोर्टिंग होगी। अब हम बात करते हैं कि अब इसको ये जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड को मेरे को सेंड करने के 3 मैकेनिज्म है। पहला तो था यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, दूसरा था लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। दोनों हमने देख लिए। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू में मुझे ये रिलीज स्कोर करना पड़ेगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं ये स्कोर कार्ड का एक सर्टिफिकेट बनाऊं और एक कंडीशन लगा दूं कि इस कंडीशन अगर वो मीट करते हैं तो ई सर्टिफिकेट इश्यू हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जब आपकी क्विज रेडी हो जाए, राइट, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये 3 डॉट्स आप देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन है 3 डॉट में एड ऑन्स, राइट। मैं एड ऑन्स में गया। एड ऑन्स में जाने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करता हूं सर्टिफाई EM, एक एड ऑन है, CERTIFYEM, मैंने सेलेक्ट किया। ये पहले वाला ऑप्शन आप देखिए, सर्टिफाई EM, और इसको गूगल अपनी क्विज के साथ इंटीग्रेट इंस्टॉल कर लिया। सर्टिफाई EM को मैंने अपनी MCQ क्विज में इंटीग्रेट कर लिया। तो जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, अब मैं गूगल उसी अपने क्विज पे आता हूँ। वेयर इज दैट क्विज, कहाँ चला गया? ओके, ये रहा। तो अब क्विज पे आया। मैं इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा एक एड ऑन्स का, राइट। एड ऑन में मुझे वो सर्टिफाई EM दिख गया आफ्टर इंस्टॉलेशन। पहले मुझे एड ऑन यहाँ से ऐड करना है, यहाँ से एड ऑन से सर्टिफाई EM ऐड करना है। उसके बाद ये ऑप्शन मुझे यहाँ अपीयर होगी, एड ऑन। एड ऑन में गया, सर्टिफाई EM आ गया, राइट। सर्टिफाई EM का कंट्रोल ओपन करूंगा मैं अभी। सर्टिफाई EM, ये लोड नहीं हुआ पेज, यस, शो सर्टिफाई EM कंट्रोल, राइट। तो मैं कंट्रोल में आया। यहाँ पर ये देखिए सर्टिफाई EM का एक मेरा कंट्रोल पेज ओपन हो रहा है, इस लोडिंग, राइट। ये मेरा पेज लोड हो गया। ये बॉक्स आप देखें छोटा सा, सर्टिफाई EM का कंट्रोल पैनल मेरे पास आ गया। अब पहली ऑप्शन क्या है उसमें, स्टेटस, सर्टिफिकेट ऑन ऑफ। तो अगर मैं चाहता हूं कभी भी कि अब मुझे सर्टिफिकेट नहीं भेजने हैं, तो मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगा। तो अब इसके बाद सर्टिफिकेट सेंडिंग बंद हो जाएगी, सर्टिफिकेट नहीं जाएंगे, ऑन ऑफ में यहाँ से कर सकता हूँ, राइट। देन रिकॉर्ड। अब मुझे सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड अगर देखने हैं कि मैंने किन किन को क्या सर्टिफिकेट इशू किए, सर्टिफिकेट ID क्या थी, so दैट मैं इन फ्यूचर उनको वेरीफाई कर सकूं। तो मैं जैसे ही सर्टिफाइड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये एक एक्सेल ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपके ही नाम और ईमेल आईडी हैं, डेट एंड टाइम, नाम, ईमेल, राइट। कितना स्कोर किया, 100 और 50 जो आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंट हुआ है, राइट, और सर्टिफिकेट ID जो आपके सर्टिफिकेट पे यूनिक ID डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये सब मैं लेटर ऑन कभी भी अगर मुझे कोई सर्टिफिकेट वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ से
कर सकता हूँ कि मैंने किसको क्या सर्टिफिकेट आईडी दिया था। राइट, मैं वापस कंट्रोल पैनल पे आता हूँ 35EM के। ओके, ये सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। अब आती है बारी पासिंग। मींस मैं यहाँ पर वो कंडीशन लगाऊंगा कि कितने परसेंट पे वो पास हो ताकि सर्टिफिकेट इश्यू हो। सो मैंने परसेंटेज क्या लगाया, 50%। दो ही क्वेश्चन थे, दो में से अगर एक भी करेक्ट है तो सर्टिफिकेट इश्यू हो जाए, दोनों इनकरेक्ट हैं तो नहीं होगा। राइट, सो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 80% 70 जो भी आप परसेंटेज यहाँ सेट करेंगे वो अगर मीट करेंगे तभी सर्टिफिकेट इश्यू होगा। राइट, देन ऑप्शन है एक टेम्पलेट। टेम्पलेट मींस जो सर्टिफिकेट का आपको टेम्पलेट दिखा था, दिस वन, ये इस फॉर्मेट में आपको टेम्पलेट आया था। राइट, तो पहले आपको एक ये गूगल स्लाइड में एक सर्टिफिकेट डिजाइन करना होगा, या यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स भी हैं। आप देखिए कुछ टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी, या आप एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज कर लीजिए या एक अपना एक सर्टिफिकेट बना लीजिए इन गूगल स्लाइड। ये टेम्पलेट है सर्टिफिकेट के, तो एक सर्टिफिकेट बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फुल नेम के आगे ब्रैकेट्स लिए हैं, स्कोर के आगे ब्रैकेट्स हैं, परसेंटेज, सर्टिफिकेट, जो आईडी ऑटोमेटिक फेच होकर आ रही है तो उनके आगे ये ब्रैकेट्स हैं, यानी कि ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डायनेमिकली चेंज होगी और रेस्ट इंफॉर्मेशन स्टैटिक है। तो ये सर्टिफिकेट आप डिजाइन कर लीजिए। मैंने डिजाइन किया है इस सर्टिफिकेट को और इससे मैप किया है, या आप एग्जिस्टिंग कोई भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। राइट, ये सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आता है कोटा। कोटा क्या है कि आप पर डे कितने ईमेल, कितने सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हो। तो अगर आप पर्सनल जीमेल यूज करोगे तो आपको मिलेगा 100 ईमेल पर डे। तो यहाँ मैं Gshoots अकाउंट यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास है 1500 पर डे। तो अभी आई कैन से कि मेरे पास अभी भी रिमेनिंग है 1300 समथिंग में अभी भी भेज सकता हूँ। राइट, तो ये कुछ ऑप्शंस थी। ये ऑप्शन सेट करने के बाद तो जैसे ही आप इस लिंक का गूगल फॉर्म का लिंक स्टूडेंट को दोगे तो ये सर्टिफाई EM एड ऑन बैकएंड में काम करना शुरू करेगा और सर्टिफिकेट भेजने शुरू कर देगा। सो ये ओवरऑल अबाउट दी ई सर्टिफिकेट अगर हमें भेजना है तो। राइट, सो सर्टिफिकेट का काम यहाँ पे खत्म होता है और ऑलमोस्ट गूगल फॉर्म का भी कि हम कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे उसको शेयर कर सकते हैं। राइट, तो छोटे छोटे ग्राफिक्स हैं, लुक एंड फील्स हैं, जैसे आप ये थीम, ये इमेज, ये बैनर, ये सब थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए ये सब भी इसमें लगा सकते हो। कलर्स कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें हैं थीम में चेंज कर सकते हो आप। राइट, तो ये गूगल फॉर्म के साथ हमने देखा कि मुझे अगर एक सर्टिफिकेट इश्यू करना है, ये आप देखिए सर्टिफाई EM इन ए सिंक्रोनस मोड, क्योंकि ये सिंक है मेरे गूगल फॉर्म की क्विज के साथ। ये सिंक्रोनस मोड में सर्टिफाई EM को यूज करते हुए मैंने एक ई सर्टिफिकेट भेज दिया। ये मेरा पॉइंट नंबर 4 आप देखें यहाँ पे कवर होता है। अब अगर मैं सर्टिफिकेट की ही बात करूं, इन द कंटिन्यूटी ऑफ सर्टिफिकेट, ये तो था गूगल फॉर्म में एक सिंकिंग मोड में कि जैसे ही जो पार्टिसिपेंट या स्टूडेंट गूगल फॉर्म सबमिट करता है तो उसको सर्टिफिकेट इशू होता है। नाउ सेकंड ऑप्शन कि अगर मैं चाहता हूं गूगल फॉर्म की बजाय लेट्स से मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है 400-500 स्टूडेंट्स का, राइट, और उनको मैं सर्टिफिकेट भेजना चाहता हूँ। राइट, मीन्स एसिंक्रोनस मोड की मेरे पास कुछ डाटा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे प्रैक्टिकली हमने किया है कि हमने एक वर्कशॉप कराई, कुछ एक दिन का ही एक वर्कशॉप था, ज्यादा बड़ा वर्कशॉप नहीं था। सो उसमें हमने काफी सारी चीजें पैरामीटर्स लगाए कि उसमें अटेंडेंस भी पैरामीटर था, एक क्वेश्चंस भी था, एक असाइनमेंट भी थी। जैसे अभी आप जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो फाइनली आप वर्कशॉप खत्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वो काफी सारे पैरामीटर को पार करते हुए मिलेगा। आपने अटेंडेंस ली, असाइनमेंट दिया, अटेंड की क्लास, तब जाके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। मीन्स मुझे सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट भेजना है। मेरे पास 200 पार्टिसिपेंट्स थे और उनमें से सिर्फ 100 ही क्वालिफाई कर पाए, पास हो गए कुछ पैरामीटर्स के बेस में। मेरे को सिलेक्टेड सेट ऑफ ग्रुप है, 500, 600, 1000, 2000 कुछ सिलेक्टेड सेट है
जिनको मुझे सर्टिफिकेट भेजना है। तो वो सिंक्रोनस मोड तो नहीं हुआ, वो हुआ एसिंक्रोनस मोड। वो हुआ एसिंक्रोनस मोड कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि इनको मुझे सर्टिफिकेट देना है, राइट। अब उस सर्टिफिकेट में क्या है, कुछ मार्क्स देने हैं, नहीं देने हैं, या सिर्फ पास लिखना है, फेल लिखना है, राइट। तो वो एक एसिंक्रोनस मोड में मैं कैसे सर्टिफिकेट शेयर करूं, उसके लिए मेरा गूगल टूल मुझे कैसे हेल्प करता है। सपोज मेरे पास लेट्स से एक ओपन करता हूं, मैं एक गूगल शीट ओपन करता हूं। सपोज मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास एप्लीकेंट का नाम है जिसको मुझे सर्टिफिकेट देना है, लेट्स से जितेंद्र कुमार ईमेल आईडी है उसकी, इसको सर्टिफिकेट देना है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं सर्टिफिकेट पे प्रिंट करना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे वो इंफॉर्मेशन यहाँ देनी जो मुझे सर्टिफिकेट पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ। लेट्स से अब मुझे सर्टिफिकेट पे यूनिवर्सिटी का नाम भी प्रिंट कराना है, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो ऐसे मैंने यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख लिया। सर्टिफिकेट का नंबर क्या होगा वो भी मैंने लिख लिया। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट पे ये इंफॉर्मेशन प्रिंट हो, नाम, और इस ईमेल आईडी पर वो सर्टिफिकेट चला जाए, और उस पर उसका यूनिवर्सिटी का नाम और सर्टिफिकेट आईडी और कोई इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं वो एक गूगल शीट में पहले से उसको रख लीजिए, जो इंफॉर्मेशन आप सर्टिफिकेट पे प्रिंट करना चाहते हो। सो वो इंफॉर्मेशन जब आप एक गूगल शीट में मेंटेन कर लेंगे, एक आपकी गूगल शीट रेडी है। जैसे एक्सेल में कोई डाटा है तो उसको कॉपी करके गूगल शीट में आप डाल लीजिए। सो जस्ट रिमेंबर नाउ कि जब हम कंप्यूटर्स का बेसिक हम सीखते थे तो वहां पर एक चीज सीखते थे, मेल मर्ज। एक्सेल का डाटा वर्ड फाइल में कैसे कैरी फॉरवर्ड होके कुछ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। तो सो वही सेम चीज अब हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं, वो हम ऑफलाइन करते थे, राइट। अब हम वही एक्सेल और वर्ड की बजाय अब हम ऑनलाइन, वही एक्सेल है गूगल शीट हो गई है। अब वो सर्टिफिकेट जो है अब हम उसको स्लाइड में, गूगल स्लाइड में डिजाइन करेंगे एक सर्टिफिकेट को, ऐसे ही सर्टिफिकेट में गूगल स्लाइड को डिजाइन करेंगे, और जो वैल्यू मेरे को डायनामिकली एक्सेल से पिक करनी है, जैसे नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, राइट, वो इंफॉर्मेशन को मैं एक ऐसे ग्रेटर देन लेस देन सिंबल के यहाँ पे एक आइडेंटिफायर में लिखूंगा, ताकि वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक मेरे इस एक्सेल से पिक होकर सर्टिफिकेट में आती रहे। सो ये पहले हम क्या कर रहे हैं, एक गूगल शीट बना रहे हैं जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन हो जिनको मुझे सर्टिफिकेट इशू करना है। दूसरा, एक गूगल स्लाइड बना रहा हूं जिसमें मुझे सर्टिफिकेट को डिजाइन करना है। दो चीजें जब मेरे पास आ गई, अब मुझे क्या करना है, नाउ इंपॉर्टेंट टास्क, अब दोनों को मुझे कंबाइन करना है। एक गूगल स्लाइड, एक गूगल शीट, दोनों को मुझे कंबाइन करना है। उसके लिए क्या करना है, यहां पर एक एड ऑन को मैं ऐड करूंगा, उसका नाम है ऑटोक्रैट। अब गूगल शीट में एक एड ऑन को मैं ऐड करूंगा जिसका नाम है ऑटोक्रैट। ऑटोक्रैट को ओपन करूंगा, एड ऑन ऐड करके ऑटोक्रैट, और ऑटोक्रैट में वो सारी मैपिंग कर दूंगा कि गूगल शीट ये कॉलम का डाटा इस सर्टिफिकेट में इस नाम से ऑटोमेटिक फेच हो जाए, राइट। तो मैंने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की थी, मैं इसको रन करता हूँ जॉब को। अब वो मेरा एक सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है, मैंने एक ही रो ऐड की थी। जैसे आज मैंने 100 को सर्टिफिकेट भेजा, तो नेक्स्ट पे अगर मैं नेक्स्ट 100 इंफॉर्मेशन उसी एक्सेल गूगल शीट में ऐड कर लूं, तो नेक्स्ट 100 को सर्टिफिकेट जाएगा, जिनको पहले इश्यू हो चुका है उनको रिपीट नहीं होगा। तो ये एक सर्टिफिकेट मेरा बन गया। आप आगे देखे कुछ इंफॉर्मेशन आ गई है। अब मैंने ईमेल आईडी जो एंटर की थी, मैं उसी ईमेल पर जा रहा हूँ, ये वो ईमेल आ गई मेरे पास, देखिए। अब ईमेल में क्या क्या आया मेरे पास, जस्ट नोटिस, सब्जेक्ट में वो नाम आ गया, ये 1-to-1 ईमेल्स हैं, बल्क नहीं है, 1-to-1 ईमेल्स हैं, ऑटोमेटिक शूट हो रही है। देखिए सब्जेक्ट में वही नाम आ गया जो मैंने वहां पे लिखा था, डियर, यहाँ पर भी वही नाम आ गया जो मैंने लिखा था, एग्जैक्ट नेम से मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, राइट। जो भी यहाँ पर मैं मेल बॉडी में लिखूंगा वो मैं सेट कर सकता हूँ कि मुझे एक मेल की बॉडी में क्या स्टैंडर्ड टेक्स्ट जाएगा। अब एक ये सर्टिफिकेट भी आ गया। अब सर्टिफिकेट में देखिए मैंने क्या टाइप किया था, ये नाम यहाँ पर आ गया,
और ये यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आ गया, मैंने ये टाइप किया था, और ये सर्टिफिकेट आईडी, यूनिक आईडी, ये भी यहाँ पर आ गई। तो ऐसे ऑटोक्रैट को यूज करके मुझे अगर सर्टिफिकेट सिलेक्टेड ग्रुप को भेजने हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं मुझे भेजने हैं, तो हम इसको भेज सकते हैं, राइट। जैसे अभी हम प्रैक्टिकली अभी यूज बताऊं मैं ऑटोक्रैट का आपको, जस्ट अभी लास्ट वीक हमारी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन, सभी जगह एडमिशन चल रहे हैं, और नए एडमिशन को जो हुए हैं स्टूडेंट, उनको हमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, लाइक उनके यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करनी थी। अब वो बल्क में तो हम दे नहीं सकते, अब 3000 4000 स्टूडेंट्स हैं, राइट। उनके पासवर्ड या तो 1 to 1 कोई बैठे और ईमेल करे 4000, राइट, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने ऑटोक्रैट की हेल्प से सबको 1 to 1 वे में ईमेल कर दिया। एक सिंगल पर्सन ने 5 मिनट लगाए और सोचिए 4000 ईमेल शूट कर दी। तो ऐसे ही हो, सर्टिफिकेट हो, 1 to 1 इंफॉर्मेशन हो, तो बहुत वेज ऑफ है इसको यूज करने के। तो हम इसको कहते हैं ऑटोक्रैट। एसिंक्रोनस मोड में अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या सर्टिफिकेट शेयर करनी है, वो है मेरे सर्टिफिकेट शेयर करने का ऑटोक्रैट। और सिंक्रोनस मोड में गूगल फॉर्म के साथ है मेरा सर्टिफाई ईएम। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनको आप मिक्स मत कीजिएगा। सर्टिफाई ईएम गूगल फॉर्म के साथ सिंक्रोनस मोड में सर्टिफिकेट सेंड करने के लिए, ऑटोक्रैट एसिंक्रोनस मोड में गूगल शीट से इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, सर्टिफिकेट सेंड करने के लिए, दो चीजें हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स टेक क्विकली, मेरे पास 5 मिनट हैं, सिर्फ एक ऐप और आपको बता दूं, बहुत ही यूजफुल ऐप है, बहुत ही वंडरफुल ऐप है, उसके बाद में स्टॉप हो जाऊंगा, उसके बाद में ही ओके। सो गूगल ने ऐसे ही ये छोटे छोटे एड ऑन्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं गूगल में। अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि पूरा दिन क्या, एक वीक भी निकल जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं गूगल टूल्स में, जो हमें हमारी डे टू डे लाइफ में, ऑनलाइन लर्निंग में बहुत हेल्प करती है। तो ऐसे ही कुछ मोबाइल एप्स भी हैं, बहुत सारी एप्स हैं। उनमें से एक ऐप है गूगल लेंस। ये वो ऐप है गूगल लेंस, बहुत ही अच्छी ऐप है। स्कैन एंड ट्रांसलेट द टेक्स्ट, फाइंड योर लोकेशन, सी व्हाट पॉपुलर मेनूज, एक्सप्लोर नियर बाय प्लेस, आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल, स्टेप बाय स्टेप होमवर्क, बहुत बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं गूगल लेंस। अब इसको कैसे यूज करना, हमारी ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग में ये हमें कैसे काम आएगा, और नॉट इनफैक्ट ऑनलाइन, हमारी जर्नल लाइफ में भी ये बहुत काम की चीज है, रूटीन लाइफ में भी बहुत बहुत काम की चीज है। ओके, गूगल लेंस के लिए नाउ मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन अब शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए कि गूगल लेंस को कैसे यूज किया जाए। तो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग लैपटॉप से स्टॉप करके मोबाइल से शेयर करने वाला हूं। तो मैंने अपनी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, शेयर स्क्रीन, स्टार्ट शेयरिंग, यस, या मेरी मोबाइल स्क्रीन आप देख सकते हैं, राइट। सो इसमें एक ऐप मैंने इंस्टॉल कर रखी है। ओके, गूगल लेंस पे जाने से साथ उसके साथ साथ एक और ऐप है, आई थिंक आप ये आपके लिए ये भी बहुत हेल्पफुल है, अडोब स्कैन। ये रही ऐप अडोब स्कैन। आपको मल्टीपल पेजेस का अगर पीडीएफ बनाना हो तो अडोब स्कैन विल हेल्प यू, कि मल्टीपल पेज हैं उनकी एक पीडीएफ बनानी है तो अडोब स्कैन आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऐप है पीडीएफ बनाने के लिए, स्कैनिंग के लिए, राइट, बहुत अच्छी ऐप है। ये तो एक हो गया। अब हम बात कर रहे थे लेंस की, गूगल लेंस, ये आप टॉप नंबर पे देखें, गूगल लेंस, ये मेरे पास इंस्टॉल्ड ऐप है। मैं जैसे ही इस ऐप को ओपन करूंगा मेरा बैक कैमरा ओपन हो जाएगा, राइट, मेरा बैक कैमरा ओपन हो गया गूगल लेंस पे। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ है इसमें करने को, मैं सीधा टू द पॉइंट बात करता हूँ इस लेंस को लेकर। लेट्स से मेरे पास कुछ हार्ड पेपर मटेरियल है,
लेट्स से मेरे पास कुछ बुक के कुछ पेज हैं, या हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, पेन से यूज करते हुए हैंड रिटन, नाइसली हैंड रिटन नोट्स हैं, या पेपर्स हैं, प्रिंटेड मटेरियल्स है। अब उन पे जो कंटेंट, जो टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ वो टेक्स्ट मेरे पास मेरे सिस्टम में कन्वर्ट होके एडिटेबल मोड में आ जाए, तो दैट उसको फिर मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करूं और उसको स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकूं, राइट। एडिटेबल एक एक तो सोल्यूशन ये है कि मैं उस पूरे पेज को वर्ड बाय वर्ड टाइप करूं। सी जो मेरे पास हार्ड पेपर में जो टेक्स्ट है या बुक में जो टेक्स्ट है, उसको मैं चाहता हूं कि बुक वाला कंटेंट या हार्ड पेपर या हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, नाइसली हैंड नोट, रफली हैंड रिटन नोट्स, नाइसली हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं चाहता हूं वो टेक्स्ट कन्वर्ट होके मेरे सिस्टम पे आ जाए ताकि मैं उसको एडिट कर सकूं। एक तो रास्ता है कि मैं एक एक वर्ड बाय वर्ड उसको देखूं और टाइप करूं। अगर मुझे 8-10 पेज टाइप करने हैं तो आप समझ सकते हैं कि 8-10 पेज टाइपिंग करना अपने आप में एक टास्क हो जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा। और दूसरा सोल्यूशन है, गूगल लेंस ओपन करो और विद इन ए सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कंटेंट कन्वर्ट होकर एडिटेबल मोड में आ जाए। कैसे? जैसे मेरे पास ये गूगल लेंस की ऐप ओपन की है मैंने, और जस्ट अज्यूम कीजिए कि मेरे सामने जो कंटेंट है वो कंटेंट एक हार्ड पेपर है। अभी मेरे पास कोई बुक नहीं है अभी, अदरवाइज बुक के नाम पर एक ये प्रिंटेड की बात करूँ तो एक स्टिकी नोट ही है। ऐप बंद हो गया ये, सो ये एक स्टिकी नोट ही है बुक के नाम पर, या इस कंप्यूटर पे जो मेरे पास स्क्रीन पे जो आ रहा है, जस्ट अज्यूम कीजिए मेरे पास प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। जस्ट लेट्स अज्यूम इट कि मेरे पास ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ। अब अपने मोबाइल कैमरे को उस बुक या हैंड रिटन नोट्स की तरफ इसको लेके जाऊंगा, सिलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट ऑल, कॉपी टेक्स्ट। अब उस टेक्स्ट को मैं आसानी से कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, या वर्ड फाइल, या कोई भी मेरे पास एमएस ऑफिस की ऐप है, कहीं पर भी पेस्ट कर दूंगा। जैसे ये कंटेंट अगर मुझे टाइप करना होता तो कितना टाइम लगता, और 1 सेकंड में वो कंटेंट मेरे पास एडिटेबल मोड में आ गया। 1 सेकंड में वो सारा टेक्स्ट मेरे पास एडिटेबल मोड में। अब इसको मैं एडिट करके दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो सोचिए आपके कितने एफर्ट बच गए कि अगर आपको एक कंटेंट को, एक पेज को, 2 पेज को टाइप करना होता, और इस ऐप से सेकंड में वो कंटेंट कन्वर्ट होकर मेरे पास एडिटेबल मोड में आ गया। दैट इज अ वन थिंग। अब दूसरी इसकी ब्यूटी ऑफ ऐप इज, बाकी इसको मैं डिस्कार्ड कर लेता हूँ। अब दूसरा ब्यूटी ऑफ दिस ऐप, इसमें पहला ही ऑप्शन है ट्रांसलेट, राइट। अब मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करता हूं, राइट। ट्रांसलेट मेरा ये देखिए विद इन ए सेकेंड सारा कंटेंट इंग्लिश में था, ये मेरा कंटेंट हिंदी में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मैंने कैमरा मूव किया, सेकंड में। अब इसको मैं किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे बांग्ला में करना है, तो देखिए जो बांग्ला अगर पढ़ सकते हैं तो आप तो देखिए बांग्ला में टेक्स्ट इमीडिएट कन्वर्ट हो गया, इमीडिएट। कोई भी टेक्स्ट किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया। इसको मैं करता हूं कॉपी। वो आपके पास एक बुक है जो इंग्लिश में लिखी है, अब आप चाहते हो कि उस बुक को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके एडिटेबल मोड में जाते हो, जस्ट यूज दिस ऐप, उसको ट्रांसलेट करो, राइट, और उसको यूज करो। ट्रांसलेट भी हो गया और एडिटेबल मोड में भी आ गया पेस्ट। यहां पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं, ठीक। ट्रांसलेट भी हो गया और एडिटेबल मोड में भी आ गया, राइट। दीज आर द ब्यूटी ऑफ द ऐप। अब इसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये तो ठीक है, और ये जनरल लाइफ में बहुत काम आती है। आई रिमेम्बर व्हेन आई रेगुलरली विजिटिंग टू द साउथ, इस वर्कशॉप्स में और बहुत सारे काम से रेगुलरली मैं साउथ में विजिट करता था, तो वहां पर तमिल, तेलुगु, उड़िया मुझे नहीं आती है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस गूगल लेंस ऐप को ओपन करता हूँ, किसी भी साइन बोर्ड की तरफ इसको
साइन बोर्ड की तरफ मैं गूगल लेंस ऐप को किया और वो डाटा कन्वर्ट होकर मुझे इंग्लिश में या हिंदी में दिख गया। या होटल में हूँ तो मेनू पे अगर किसी और लैंग्वेज में लिखा है तो गूगल लेंस को उठाया और देखा, वो मेनू भी पढ़ लिया। मीन्स मुझे वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज आती हैं। तो जर्नल लाइफ में भी कितना हेल्पफुल है मुझे कोई भी लैंग्वेज रीड करने के लिए। किसी भी लैंग्वेज, कहीं हम जा रहे हैं किसी और लैंग्वेज में कुछ लिखा है, साइन बोर्ड की तरफ इस गूगल लेंस ऐप को आप करो मोबाइल को, और आपको वो जो भी लिखा है जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो कन्वर्ट होकर बता देगा क्या लिखा है। राइट, तो ऐसे इसको आप यूज कर सकते। अब इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये तो ब्यूटी है इस ऐप की। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिस्ट्रिक्शंस ये है, ये ऐप कन्वर्ट करती है टेक्स्ट पे। तो अगर आपके पास बुक में मटेरियल में कहीं टेबल हैं, मैथमेटिक इक्वेशंस हैं, इमेज हैं, वो नहीं। राइट, ये सिर्फ टेक्स्ट के साथ काम करते हैं हम, सिर्फ टेक्स्ट, नॉट विद दी टेबल्स और मैथमेटिक इक्वेशंस एंड लाइक दैट। राइट, इज वन थिंग। सेकंड, जब हम इसमें ट्रांसलेशन यूज करते हैं, ट्रांसलेशन जब हम इसमें यूज करते हैं तो ट्रांसलेट करते समय में भी हमें 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती, मे बी समटाइम ट्रांसलेशन में। बट अगर इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहे हैं, जो टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, वो तो 100% एक्यूरेट होता है। राइट, बट अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कभी कभार एक्यूरेसी का 1-2% लेवल डाउन होता है। बट हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपको वो सारा पेज टाइप करना पड़ता, अब क्या है कि आप सिर्फ ट्रांसलेट करके कर रहे हो और 2% एफर्ट लगा के उसके कुछ वर्ड्स को करेक्ट तो करना है। राइट, इट्स वेरी हेल्पफुल गूगल लेंस, बहुत हेल्पफुल है। तो ऐसे ही गूगल के बहुत सारे टूल्स, अमेजिंग टूल्स हमारे पास हैं, जो अभी हमने कोशिश की कि 2 सेशन में आपके साथ में कितना शेयर कर पाऊं। अदरवाइज अनलिमिटेड टूल्स हैं इस गूगल के, जो हम यूज, सिर्फ गूगल की हम बात करें, गूगल के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारी रूटीन लाइफ में भी हेल्पफुल हैं और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में भी हेल्पफुल है, असेसमेंट में भी हेल्पफुल हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो हम यूज कर सकते हैं, बट समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि उनको और डिस्कस किया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना पेशेंटली मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप जो है निरंतर एक्टिवली और जो है स्माइलिंगली और हमेशा एनर्जी के साथ हमेशा सारी चीज़ों को जो है हमें एक्सप्लेन करते हैं। और आपने सर्टिफिकेट बताना और गूगल फॉर्म, ये सारी चीज़ें, और खासकर गूगल ट्रांसलेट, गूगल लेंस का जो आपने जो है इमीडिएट यूज जो है, वेयर वी कैन यूज एंड हाउ वी कैन यूज, ये हमें एक्सप्लेन किया। उसके लिए मैं हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र शिक्षा शास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्टफेल्ट थैंक यू जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपसे जो है निवेदन करता हूं कि आगे भी हमें जो है निरंतर आपका जो है मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार।